अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैंने ये जो वीडियो बना रही हूँ ये कुकिंग विद शबाना और उनकी बेटी अंबर के लिए। हाँ, मैंने पहले आपकी जब पहले वीडियो आई थी, जब अंबर के साथ इस तरह से मसला हुआ था, तो मैंने बोला था कि थोड़ा मौका देते, ऐसा था वैसा था, जो भी मैंने बोला, मैं बोल के मुँह नहीं कर रही। मगर फिर उसके बाद बहुत सारी वीडियो आती रही, हम लोग देखते रहे। मगर अभी आके जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, तो मुझे भी उसका इंतज़ार था कि वो आपको सबूत दें, स्वीटी जी लाहौरी जो हैं। और उनकी गलत ये हरकत है, उनको इस तरह से आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है तो उनको सबूत देना चाहिए। ये मैं किसी उसमें नहीं बोल रही। और जितने भी लोग हैं मेरा अगर ये देखें वीडियो, तो ये ना समझें कि मैं किसी उस वजह से बना रही हूँ कि जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वो पैसे दे के, नहीं। सिर्फ मैं किस उससे बना रही हूँ कि कुकिंग विद शबाना, उन्होंने पहले भी मैंने देखे एक मसला हुआ था, मैंने अंबर की और पहले अंबर की किसी चैनल से लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उनको भी दोस्ती करने के लिए एक वो दिया था मैसेज। तो अच्छा हुआ कि वो बात आगे नहीं हुई, जो भी मामलात हुए हल हो गए, अल्लाह का शुक्र है। तो इसीलिए मैंने जब आप लोगों के साथ ये मसला हुआ, मैंने जब भी इस तरह से वीडियो बनाई कि थोड़ा मौका देते या जो भी कुछ था, तो इसलिए कि चलें अल्लाह ताला करे किसी तरह आपका मसला हल हो जाए। तो बहरहाल फिर ये मसला आपका हल हुआ ही नहीं। तो मैं वीडियो देखती थी, आपकी वीडियो देखती रहती थी, मैं लाइक देती रहती थी। मगर वही बात आ गई, मुझे कमेंट्स करने नहीं आते। हाँ, बोलना आता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि उन लोगों ने जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए और जिस तरह की बातें करी, तो वो नहीं करना चाहिए था। एक लड़की के लिए तो ख़ास तौर पे नहीं करना चाहिए था। क्यों कि वो भी एक बेटी है, बहन है, और हमारे तो सामने ही बच्ची है। तो ठीक है, आपके जो मामला थे, अगर आपको लगा नहीं हुए हल, जो भी कुछ था, मगर आप उसको समझौते से ख़त्म कर देते, हल कर लेते। मगर आप इल्ज़ाम नहीं लगाते। आपने इल्ज़ाम लगाया, वो सबूत मांग रहे हैं, तो आपको सबूत देना चाहिए। और रह गया कुकिंग विद शबाना, मैं किसी उससे नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इस उससे बोल रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे पास भी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं। तो मेरे दिल में भी खौफ खुदा है। मैं सिर्फ उसमें आपके उसमें वीडियो बना रही हूँ और बात कर रही हूँ कि आपकी बेटी मेरी बेटी, ठीक है ना। तो जहाँ तक दुआ ज़हरा है, वो भी किसी की बेटी थी, उसके लिए भी लोगों ने आवाज़ उठाई, उसके लिए भी लोगों ने इंसाफ मांगा। तो इसी तरह अंबर भी एक बेटी है और उसके अब्बू का गुस्सा, अच्छा जी, उनके भी अब्बू का गुस्सा, और आपका आप कहती हैं उनको गुस्सा आता है, तो उनका गुस्सा जायज़ है। वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जिस तरह से दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा, और कहाँ कहाँ वो चले गए इंसाफ के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, उनकी जीत हुई, थोड़ी हुई, थोड़ी और होगी। इस तरह से करते करते उनकी जीत होती चली जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको एक सिरा, उनका सच्चाई का उनको मिल गया। तो इसी तरह आपकी भी जीत होगी, आपको भी इंसाफ मिलेगा, और मिलना चाहिए। हम सारे यूट्यूबर को चाहिए कि आपके लिए ये वीडियो बनाएं, और बना के ये आपकी बेटी जो है वो हमारी बेटी है, तो सब अपनी बेटियों पर रख के इस तरह से उसके इंसाफ के लिए इल्तिजा करें कि आप उसको इंसाफ दें और सबूत दें, और सबूत दें जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाए। तो हम सब उसके लिए, उसके इंसाफ के लिए, उसके ऊपर जो तहमत लगाई है और जो इस तरह के इल्ज़ाम लगाए, उस सब के लिए हम आपके साथ हैं। और हम भी उनसे यही कहेंगे कि आप सबूत दें, और देना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे आपने इल्ज़ाम लगाया तो गलत लगाया। तो जिस तरह से दुआ ज़हरा के माँ बाप आगे तक गए अपनी बेटी के लिए और उसको इंसाफ दिलाने के लिए, इसी तरह हम भी आपके साथ हैं, और आप भी आगे जाएं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, आप लड़ें, हम आपके साथ हैं। जहाँ तक की बात थी घर जोड़ने की, तो घर जोड़ने तक के लिए हमने भी वीडियो बनाई थी कि चलें कोई मसला हल हो जाता है, थोड़ा मौका देके चलें घर जुड़ जाता है। मगर जब घर नहीं जुड़ा,
तो इल्ज़ाम लगाने का किसी पे कोई हक नहीं है कि आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, और बहुत गलत। तो आप इस तरह से इल्ज़ाम ना लगाएं। स्वीटी जी आपके लिए हैं, और आप ज़रूर उनको वो दें, आपके भाई भी और आप भी, इंसाफ, और उनको सच दें। वो सबूत मांग रहे हैं, आप सबूत दें, सच के साथ सबूत दें उनको, और आपको ये देना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, और मुझे मेरे आगे भी बेटियां हैं, तो मैं अपनी बेटियों पर रख के सोच के मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको सबूत दें। और अंबर, आपके वालिद साहब और आपकी वालदा और आपके बहन भाई आपके साथ जहाँ तक कोर्ट में आपको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ लें, तो हम आपके साथ हैं बेटा। आप परेशान नहीं हो। आपकी भी मैंने वीडियो देखी, आपके माँ बाप की भी वीडियो देखी, और आपने कहा कि एक वीडियो आई थी, मैं बहुत रोई थी। हाँ, इस वक्त में वाकई में एक औरत या लड़की या बच्ची, उसके साथ ये हादसा होता है, वो बहुत रोती है, वो बहुत परेशान होती है। एक तो उसके साथ इस तरह से एक हादसा आ गया, हादसा आने के बाद फिर ठीक है, आपका निकाह हुआ, निकाह में भी अल्लाह ताला थोड़ी बहुत मोहब्बत दे देता है। आपने अपनी मोहब्बत और अपनी निकाह को बचाने के लिए, ये जो भी है, आपने खामोशी इख्तियार करी, और आपने कोई ऐसा इल्ज़ाम उस पर नहीं लगाया। ये आपका बड़ापन है, आपका बड़ापन है, आप बहुत अच्छी हो, इसमें कोई शक नहीं है। मगर दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने आपको छोड़ना था, तो छोड़ने के बाद आपके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाने का कोई हक़ नहीं था। अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो उनको सबूत देना पड़ेगा। और आप जिस तरह से अभी बात कर रही थी कि मैंने वीडियो देखी, आप इस तरह से बात कर रहे थे, मैं बहुत रोई। आप दूसरी पार्टी के लिए आपने बोला था, तो मैं रोई, और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, और मुझे दुख भी हो रहा था। तो आपके आंसू निकले, और आपके जब बोलने का स्टाइल था, उसी में आपके दर्द था। तो आपके बोलने में ही इतना दर्द था, तो हकीकत है कि कैमरे के पीछे आप कितना दुखी होंगी, और कितना आपको अंदर तकलीफ़ है। और जो लोग कहते हैं कि आप शॉपिंग पे जा रही हैं, आपको कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हर औरत को गम होता है, एक घर टूटने का हर औरत को गम होता है, हर औरत को तकलीफ़ होती है। जो औरत बात तक कोशिश कर रही थी बचाने की, अगर नहीं बचा तो उसको गम होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह की बातें ना करें। आप लोग भी एक लेडीज़ हैं, एक औरत हैं, और एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बीवी हैं। तो जो लेडीज़ अगर इस तरह से कोई वीडियो बना के बात कर रहा है, तो नहीं करें। और हम आपके साथ हैं। इससे ज़्यादा हम आपको, मैं समझती हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपकी जो वीडियो देखी उससे मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और तुम्हारी बातें सुन के, और इतना मुझे दुख हुआ कि मैंने अपनी बेटी को देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि एक बेटी तो मेरी रुखसत हो गई है, मगर दूसरी बेटी मेरे पास है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हर माँ बाप अच्छा ही सोचते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई गलत हो जाता है, तो उसके लिए माँ बाप वाकई में बहुत दुखी होते हैं। और आपकी आवाज़ में इतना दर्द था, इतनी तकलीफ़ थी, जिस तरह से आप बात कर रही थी। आप माशाल्लाह खुश थी, आप हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, मगर जब आप बात कर रही थी तो उसमें दर्द था, और आपके दर्द से पता चल रहा था कि आप सच हैं, आपके साथ गलत हुआ है। तो उस गलत का यही हल है कि आप लोगों को, मोहसिन आपको और आपकी फ़ैमिली को, सबको, आपको उसको सबूत देने पड़ेंगे। हम उसके साथ हैं, अंबर के भी और उसकी फ़ैमिली के साथ भी हैं, ठीक है ना। और किसी उसमें नहीं कि मुझे अंबर ने पैसे दिए। देखिए, मैं भी बोलूँ, कभी बाद में आप मेरे ऊपर भी एक तोहमत लगवा दें या लगा दें कि आपने उनको भी पैसे देके ख़रीद लिया, वो भी इस तरह से बोल रही हैं। और मैंने आपको अपनी बेटियों की तरह समझा था स्वीटी जी, मैंने आपको लाइक भी किया था, शेयर भी किया था, सब्सक्राइब भी किया था, और आज मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ, इसलिए कि आपने किसी लड़की पे, आपकी फ़ैमिली ने, आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, तो मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ अपने चैनल से। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि उसको इंसाफ दें, उसको सच, जो सबूत मांग रही है आप उसको सबूत दें, हम उसके साथ हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं, उसके साथ भी हैं, उसकी फ़ैमिली के साथ भी हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनके माँ बाप सच्चे हैं।
और कुकिंग विद शबाना की हम अब से नहीं, बहुत पहले से हम उनकी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। उनकी हर बात में सच्चाई होती है और वो जिस तरह से गहराई से बात करती हैं और जिसमें दीन को लेकर वो बात करती हैं, तो उससे हटकर उनकी वीडियो में हम नहीं समझते कहीं झूठ है, कहीं फ़रेब है, या वो सबको बेवकूफ़ बना रही है, या जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि वो लोग ऐसे नहीं हैं वैसे हैं। वो आपको पता है, आपने जो कहना है कहे, हमें नहीं पता, मगर हमें ही पता है कि जो हमने कैमरे पे उनको देखा है उसमें सच्चाई है। और कहते हैं किसी की ज़बान में, किसी की आंखों में, किसी के चेहरे में, बात करने में उसकी सच्चाई नज़र आती है। तो उन लोगों को सच्चाई उनके चेहरे से नज़र आई हम लोगों को। तो बस हम इतना जानते हैं। और जिस तरह से है दुआ ज़हरा के लिए सब खड़े हुए हैं, इस तरह अंबर नाज आपके लिए भी सब खड़े होंगे और आपको भी सच्चाई के साथ सबूत ज़रूर मिलने चाहिए। और आपके लिए भी हक और सच के लिए हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके हम साथ हैं और इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे जब तक आपको सबूत नहीं मिल जाते। बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। और अगर मेरी वीडियो में कुछ बातें आपको समझ में आती हैं और कुछ नहीं आती, क्योंकि इस वक्त मैंने जब आपकी और आपके पेरेंट्स की दोनों की वीडियो देखी, मगर मेरी जब आपकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो इसलिए मैंने अभी वीडियो बनाई। तो फिर मैं ये वीडियो इंशाल्लाह सुबह अपलोड करूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।